लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग और डिस्कनेक्ट हो गए थे। क्वेश्चन को कंटिन्यू रखते हैं वही 0 to π/2 cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस प्लस साइन को इंटीग्रेट करना है। हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी यहां से यहां तक। कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? x को रिप्लेस कर दिया किससे? π/2 माइनस एक्स है, a प्लस बी माइनस सिक्स है, राइट। a π/2 है, b 0 है, माइनस एक्स। कॉस की जगह साइन आ गया, साइन की जगह कॉस आ गया, दोनों को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर दोनों का सेम, 1 प्लस कॉस, डिनोमिनेटर दोनों का सेम, ऊपर साइन प्लस कॉस। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक तो मैं +1 कर देता हूँ और एक -1 कर देता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज तो मैंने एक ही कराई थी लास्ट टाइम, एक ही प्रॉपर्टी थी, उस पर और क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास थी अपनी, यहां से हमने चालू किया था। दिस वाज द प्रॉपर्टी जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी। दिस वाज द प्रॉपर्टी जो हमने स्टार्ट करे थे। हाँ, कैसे समझेगा? तो ये हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा बेटा कि ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन इजी सॉल्व होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक बार दिमाग में चलाना पड़ेगा, कैन आई यूज दिस प्रॉपर्टी लाइक दिस, एंड देन देखो, सोचो फिर क्वेश्चन को देख के कि क्या होगा प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में क्या होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी यही थी, a प्लस बी माइनस एक्स। कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली हम लोगों ने यूज किए थे, उस प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड थे, और दोनों को ऐड कर दिया था हमने। i प्लस आई 2i हमने ऐड किया था, ये हम लोग कर रहे थे बार बार। जैसे यहाँ पे i को और इस i को दोनों को ऐड किया था तो हमको 2i मिला, और 2i मिला तो देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहा था। लास्ट क्लास में भाई वैष्णवी, yesterday, probably yesterday was the last class, right? ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए थे। ये भी सेम ही प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस थे जो अपन ने करे थे कि पाई बाय a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करना है हमको, और फिर देखो क्या होता है, फिर दोनों को i प्लस आई को ऐड करना है, 2i आके। हाँ, एक बार हर क्वेश्चन में। यस्टरडे क्लास वाज कैंसिल्ड आफ्टर एन आवर बेटा, 1 घंटे क्लास चली थी, उसके बाद कैंसिल हुई थी नेटवर्क इशू के कारण। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है, बस बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको ये प्रॉपर्टी क्या करना है, दिमाग में रखनी है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिंपल। चलो, तो दोनों को ऐड किया, इसको अलग कर देता हूं और इसको अलग कर देता हूं। व्हाट आई विल गेट इज 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब मुझे जरा ये बताओ, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा, इसको तो आप लोग कर लोगे। व्हाट अबाउट द अदर इंटीग्रेशन? व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन? कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, कोई बताएगा मेरे को? 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 10x/2 में कन्वर्ट करके, परफेक्ट। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx
माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 10x/2 में। मैंने बताया था नीचे लीनियर आता है जब sin x प्लस cos x टाइप का, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10x/2। बस sin x को लिख दो 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और इसको लिख दो 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। फाइनली ये तो आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट। और नीचे आई थिंक 1 प्लस 10 स्क्वायर में ये 10 स्क्वायर कैंसिल होके 1/2 कॉमन लेके आई थिंक 1 प्लस 10x/2 आ जाएगा। और फिर तो छोटा सा सब्सटीट्यूशन के 1 प्लस 10x/2 को इनपुट कर देंगे तो सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dm हो जाएगा। तो ये -1/2 इंटू 2, जीरो से लेके, अब इंटीग्रेशन की लिमिट जरूर चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इंटीग्रेशन की लिमिट जरूर चेंज हो जाएगी यहाँ पे, राइट। 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2 इंटू 2 बाहर, 0 पुट करोगे तो 1 लिमिट आएगी और π/2 पुट करोगे तो 2 लिमिट आएगी। ये आ जाएगा फाइनली। लिमिट तो चेंज होगी ना भाई, सब्स्टिट्यूशन होता है तो लिमिट चेंज होगी ना। x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 10x/2, 0 प्लस 1 1 आएगा। और अपर लिमिट कितनी आएगी, π/2 पुट करोगे तो 10π/4 2 आएगी। तो ये 2 आएगी अपर लिमिट। तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस ln m 1 2। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपको पास π/4 माइनस ln 2/2। ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया, ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है तो फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज योर आंसर। तो वही है कि प्रॉपर्टी तो लग रही है, साथ में थोड़ा सा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नोन पैटर्न है कि नीचे लीनियर आना है कॉस और साइन में तो किस तरीके से करना है, नोन है कि 10x/2 में कन्वर्ट करके 10x/2 को कहीं ना कहीं m सब्सटीट्यूट करना है।
चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा बेटा आज दोनों लेक्चर। अपर लिमिट तो 2 आएगी ना। 1, 10 पाई बाय 4 आ जाएगा। 10 पाई बाय 4 कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। 1 + 1 2 आ जाएगा। चलो बढ़ जाऊं आगे। अरे इन दोनों को ऐड किया ना भाई, तो 2i आया ना। तो यहाँ से कॉस और यहाँ से साइन, तो कॉस प्लस साइन आ गया। ये 1 को फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट किया। चलो तो ये प्रॉपर्टी तो a + b - x वाली अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन किया हमने। ठीक है आगे बढ़ता हूँ। कुछ और प्रॉपर्टीज है जो क्वेश्चंस में हेल्प आती है जब आप सॉल्व करते हो, लाइक इफ यू आर इंटीग्रेटिंग 0 to 2a fx dx, this is equal to integration 0 to a f of x plus f of 2a minus x dx। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0 to a इंटीग्रेट कर लो एफ एक्स डी एक्स, एंड देन 0 to a इंटीग्रेट कर लो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। हाँ जो भी मान लो नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, तो मुझे नहीं पता कौन से नंबर का है। ठीक है, इसको प्रूफ कर देता हूं मैं आपको। 0 to 2a को व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग यू कैन ब्रेक इट फ्रॉम 0 to a f of x dx प्लस a to 2a f of x dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए x की जगह मैं पुट कर देता हूं 2a माइनस m। हाँ तन्वी,
सो देयर फोर dx इज इक्वल टू माइनस dm। लिमिट कितनी आ जाएगी? a पुट करोगे तो a आ जाएगा, और 2a पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये एफ ऑफ 2a माइनस एम आ जाएगा, और ये माइनस डीएम आ जाएगा। तो ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स तो एज इट इज। यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये माइनस है और ये ए टू 0 इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, और एफ ऑफ 2a माइनस एम है। तो सबसे पहले तो माइनस की जगह प्लस कर देता हूँ, लिमिट चेंज कर देता हूँ 0 टू ए, है ना। लिमिट चेंज कर दिया, ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दिया, नेगेटिव साइन आ गया। और m की जगह में x भी पुट कर सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, राइट। वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। Hence this is the property. This is the proof of the property. Property is this. हाँ, cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा तन्वी उस केस में। cos स्क्वायर कॉमन लेगा, ऊपर सेक स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी सेक स्क्वायर आ जाएगा a के साथ, और सेक को 10 में कन्वर्ट करके 10x को इनपुट कर देना। एक सेकेंड रोहन, ये प्रॉपर्टी लिख लें, फिर मैं शो करता हूँ प्रीवियस। लिख लिया बेटा? चलो, ये प्रीवियस पेज जिसका बाकी था,
ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करके देख लो। और एक और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई तो with the help of this property what we can write as 0 to pi 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ करेक्ट। ये आ गया आपके पास एफ एक्स और ये आ गया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और 2a इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई। राइट, वही प्रॉपर्टी लगा दी। देखोगे तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस ई साइन एक्स आ जाएगा और ये 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा, है ना। साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता। ये तो एज इट इज ही रह जाएगा। इसको एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ये 1 divided by e की पावर sin x and overall this will become 1 upon में 1 plus e की पावर sin x plus e की पावर sin x divided by e की पावर sin x plus 1। तो फाइनली ये भी 1 plus e की पावर sin x by 1 plus e की पावर sin x which is equal to 1। मतलब अब आपको समझ में आई गया डायरेक्ट क्या आंसर आना चाहिए, है ना। ये सब 0 to 2 पाई लिमिट चल रही है भाई। कितना आ जाएगा x 0 to पाई। योर आंसर इज पाई। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सेकंड स्टेप बेटा बस प्रॉपर्टी लगा दी ना ये वाली। प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ राइट हैंड साइड में। हाँ, पहली वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। इनफैक्ट पहली वाली प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छे से होगा a प्लस बी माइनस एक्स। और ये वाली प्रॉपर्टी से होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स करना पड़ेगा ना। ये वाली प्रॉपर्टी से नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये पुरानी प्रॉपर्टी से होगा बेटा। नहीं नहीं, पुरानी से दोनों से हो जाएगा यार, दोनों से। और पुरानी से ज्यादा अच्छा है सॉल्व करना। आई मान लो तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 टू पाई ई की पावर माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। एक्स की जगह क्या पुट किया पाई माइनस एक्स।
तो ये आई इज इक्वल टू 0 to पाई ई की पावर कॉस एक्स, बिल्कुल परफेक्ट। देखो अब क्लिक होना चालू हुआ ना, प्रैक्टिस करोगे तो होने लग जाएगा बेटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों मिलके हो गए 2i, और यहाँ हो जाएगा 0 to पाई। दैट्स ऑल, डी एक्स 1 हो जाएगा दोनों का एडिशन इनसाइड। तो मैंने पुरानी वाली प्रॉपर्टी यूज करी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है जो इसके पिछले क्वेश्चन में करी है, या पिछली स्लाइड में जो बताई है। मैंने यहाँ पे वो a+b-x या a-x जो इसके पहले अपन क्वेश्चन कर रहे थे, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करी है। आज वॉइस क्लियर है पूरी? ओके। इसको उससे भी कर सकते हैं बेटा, इसको प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी से भी कर पाएंगे, कर लेते हैं अपन। इसको लिख सकता हूं मैं 0 to पाई/2, 1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस ई की पावर कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर कॉस ऑफ पाई-x, राइट। ये हो गया आपके पास एफ एक्स, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ 2a-x, तो 2a कितना है आपके पास? पाई, और ये आ गया लिमिट a तक, 0 to a, बस वही आ गया वापस 0 to पाई/2। ये भी 1 ही आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू 0 to पाई/2 dx। तो यहां से i डायरेक्ट पाई/2 आ जाएगा। कॉस पाई/2 क्यों आएगा भाई? प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी तो याद रख, प्रॉपर्टी ये होती है कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग 0 to 2 है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a-x। ये होती है ना, तो यहाँ पे 2a होता है ना बेटा, 2a में यहाँ पे कितना है? पाई है, तो पाई-x होगा, यहाँ उसका आधा होने वाला है, a होने वाला है, पाई/2 होगा। तो ये ट्राई करके देखनी है प्रॉपर्टीज, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको क्लिक करना कि नहीं यार ये हो जाएगा उससे, इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली इन दिस प्रॉपर्टी। a+b-x तो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो दैट इज नोन, ठीक है, चल जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी और थोड़ी सी रिलेटिवली एप्लीकेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि क्लिक करना के ये प्रॉपर्टी यूज कर लें इस चैलेंजिंग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स टी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स
what is given to you is f of a, f of x is equal to f of a minus x, and g of x plus g of a minus x is equal to 2. This is given to you. You need to find out the value of k. प्रीवियस स्लाइड जल्दी से लिख लो बेटा. सेम क्वेश्चन है विद द दिस न्यू वाला प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है. क्वेश्चन वही है. जीरो टू है एफ एक्स जी एक्स. के की वैल्यू निकालना है. के इंटू जीरो टू है एफ एक्स जी एक्स है. ऐसे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी के फॉर्मेट में आते हैं. इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टीज लगानी. इंटीग्रेशन आपसे इसमें पूछ ही नहीं रहा कोई भी. somehow you have to apply the properties and you have to convert what they are asking. हाँ, these are the given informations beta. These are the information given to you. Fx equal to f of a minus x is given to you. Gx plus g of a minus x is equal to 2 is given to you. नहीं बेटा. तो सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं अपन. एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख देता हूँ. जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख देता हूँ. ये तो लिख ही सकता हूँ इसको. अब एफ ऑफ ए माइनस एक्स तो एफ एक्स है. जी ऑफ ए माइनस एक्स को लिख सकता हूं मैं 2 माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स. राइट. तो ये मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स इंटू 2 डी एक्स माइनस 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स. और ये तो पूरा आई खुद है. यही तो आई लेके चला हूं. माइनस है, उधर लेके आऊंगा तो देयर फॉर 2i. 2 को बाहर ले लूंगा. 2 से 2 कैंसिल. के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? के इज इक्वल टू 1.
देखो इसमें मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी लगा दी, ये तो समझ में आया यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी लगाई, ये समझ में आया। ए प्लस बी माइनस एक्स दोस्तों, ए प्लस बी, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी यहाँ पे ए प्लस जीरो ए है, तो ए माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। फिर एफ ऑफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई साहब, क्योंकि गिवन है। जी ऑफ ए माइनस एक्स को टू माइनस जी एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई साहब, क्योंकि गिवन है। जी ऑफ ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, टू माइनस जी एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इंडिविजुअल कर दिया, ये तो खुद आई आ गया, माइनस आई उधर जाके टू आई हो गया। और ये जो टू थे भाई साहब, ये टू बाहर आ गए, ये टू बाहर आ गए, ये टू टू कैंसिल हो गए, बच गए। तभी समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। एरोबो मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं क्या, मतलब एरोबो। हाँ वो तो प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ देखो, प्रॉपर्टी जो है यहाँ फंक्शन पे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। What you have to do is you have to replace x by a minus x, a plus b minus x। x को किससे रिप्लेस करना है, a plus b minus x। फंक्शन कुछ भी हो, 10 फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो या सिंगल फंक्शन हो, डजेंट मैटर। हाँ प्रॉपर्टी का नंबर याद नहीं है बेटा मेरे को। एक्स एक्स को जो लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, एक्स को a प्लस बी, इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता। इसका एक बहुत फेमस नाम है यार, जो लोग यूज करते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। इस प्रॉपर्टी को कुछ बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलो बढ़ जाए आगे। वो वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर पाओगे बेटा। नहीं, गैस रिडक्शन, गॉस रिडक्शन ही, ये वो नहीं कर पाओगे। वो 0 to 2a के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यहाँ पे a/2 में करके कर सकते हो, 0 to a/2 करके कर सकते हो, करने में तो साक्षी, बट प्रॉब्लम है कि a/2 में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है आपको, a/2 कहीं यूज ही नहीं आ रहा, ना तो यहाँ यूज आ रहा है ना यहाँ कहीं पे a/2। ए है तो ए में ही रखना है हमें। तो ये जो जस्ट आज जो प्रॉपर्टी पड़ी 2a - x वाली, उसको प्रॉपर्टी को यूज करना यहाँ पे नहीं दिख रहा कि उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, 0 to a x f(x) dx इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो a/2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। इसको आप लोग प्रूफ करके बताओ तो जरा मेरे को, इसको आप लोग प्रूफ करके बताओ, ये वाली प्रॉपर्टी। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हो आप इसको, 0 to a - x रिप्लेस कर दो, x की जगह कर सकते हो।
आई इज इक्वल टू दिस, ए बाहर, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक सेकेंड, इधर से प्रूफ करने में दिक्कत आएगी क्या? इसको यार एक दूसरा लॉजिक से यूज करना पड़ेगा जो आपको मैंने पढ़ाया नहीं। यहाँ पे वापस रिप्लेस करने जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। अरे यार इसको कैसे करेंगे? चलो वो छोड़ो, आप ये प्रॉपर्टी, आप ये क्वेश्चन करो जब तक मैं बताता हूँ इसको। क्वेश्चन करो 0 to π एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करके बता। हाँ वो मैं आ रहा हूँ। इसको आई मान लो, लगा दो सेम प्रॉपर्टी जो अपन ने करी थी पहले। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा मैं, ये वाली नहीं लगा रहा हूँ।
इसमें कंडीशन भी आएगी, वो मिस कर दिया था। इस पे आऊंगा मैं वापस से। पहले मैं तो नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व कर रहा हूँ मेरे। इसमें 0 to पाई, और एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दूंगा। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को तो फर्क कुछ पड़ना नहीं है। ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। ये तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस आएगा बट माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। एंड देयरफॉर इन दोनों को ऐड करोगे आप, इसको और इसको ऐड करोगे, कितना मिलेगा? 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये पाई, यहाँ पे ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई बच जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम आ गया। प्रॉपर्टी में मैं जा रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टी पे वापस जा रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लूंगा। तो आई आप निकाल चुके हो, आई इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है पाई/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब बस नॉर्मल इंटीग्रेशन बाकी है। नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं हमको पता है। पाई/2 इंटीग्रेट 0 to पाई, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। और 10x को आप पुट कर दोगे टी, या 10x को पुट कर दोगे m, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा dm। पाई/2 वो 10 इनवर्स करके इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगी बेटा। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना आपको इंटीग्रेशन में, हो सकता है कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम है, दोनों लिमिट जीरो आएंगी। हाँ ले लेंगे बेटा, दोनों लिमिट यहाँ पे जीरो आ जाएंगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। अब देखो जीरो आने का लॉजिक भी नहीं है, जीरो आने का लॉजिक भी नहीं होता है क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव फंक्शन है, और पॉजिटिव फंक्शन को अगर आप 0 to पाई इंटीग्रेट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आनी है भाई। ऐसा तो ही नहीं कि जीरो आएगी, और यहाँ पे अगर आप 10x को सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आई इज इक्वल टू पाई/2 तो अपनी जगह, 0 to पाई/2 sec square x will remain as it is
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स विल रिमेन एज इट इज। ये आएगी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करी मैंने यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a-x। तो 10 जब भी आ रहा है ना आपको, 10 जब भी आता है ये प्रॉब्लम आएगी। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अपन लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये आप ओवरऑल देखोगे तो आई ये तो π/2 ही आएगा, और इनफैक्ट ये दोनों भी सेम ही आएंगे। सेक स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर है, नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भी सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 0 to π/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। अब सब्सटीट्यूट कर दो, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब सब्सटीट्यूट कर दो आप, 10x इज इक्वल टू m सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dm। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू पाई आउटसाइड, नो द लिमिट वुड बी 0 to इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा dm डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉमन अगर मैंने लिया तो 10 इनवर्स m डिवाइडेड बाय a बाय b एंड 1 अपॉन में a बाय b। 1 अपॉन में 2a आता है कि a आता है रे भाई? ये b से b कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय ए बी, और m की जगह अगर आप पहले पुट करोगे 0 इनफाइनाइट तो π/2 -0, तो ये π/2 और आ जाएगा। तो ओवरऑल पाई स्क्वायर बाय 2ab, योर आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 2ab। बेटा इंटीग्रेट किया और कुछ नहीं किया। ये 0 to इनफाइनाइट, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और आपके पास बचा a बाई बी द होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स m बाय एक्स बाय ए, और a डिनोमिनेटर में आता है तो ये a बाई, यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया, पाई ए बी बचा, लिमिट डाला तो π/2 बचेगा। 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेट करोगे तो पाई स्क्वायर बाय ए बी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेना। ये
ये ए है, a/2, ये एक्स है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। सिर्फ मैंने, ये मेरे को दिमाग से उतर गया था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ये प्रॉपर्टी में ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो ये 0 to a एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये पूरा आई बन जाएगा। तो ये ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 0 to a, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी वही यूज करी है मैंने यहाँ पे, आप ध्यान देना। ये वाली जो प्रॉपर्टी में जो यहाँ पे लिखी हुई है वही प्रॉपर्टी यूज हुई है फाइनली यहाँ पे। ये एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, एफ एक्स की जगह यहाँ पे है ये 1 अपॉन में a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स। एंड पाई माइनस डालोगे तो ये वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ए की जगह पाई है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी देखोगे तो यहाँ पे कंक्लूजन आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरी, ये तीनों स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रॉपर्टी में आप ये कंडीशन डाल लेना। ये रोहन कौन सी प्रॉपर्टी बोला, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो क्वेश्चन में ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा बेटा, आपको सोचना पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं किया जा सकता, जब भी तो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं बेटा, इसीलिए टफ है रिलेटिवली। बट जेई मेंस तक इतना ज्यादा नहीं परेशान करेंगे बेटा, है ना। तो उसका इतना टेंशन मत लेना, जेई मेंस तक दिक्कत नहीं देते, जेई एडवांस में दिक्कत देता है ये चैप्टर बहुत। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो एक दो क्वेश्चन और करो। टेन इनवर्स एम डिवाइडेड बाय बी बाय, इंटीग्रेशन है बेटा। एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से। एक बार इसको सॉल्व करके देख लो आप।
तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी एकदम एज इट इज फुलफिल हो रही है यहाँ पे, है ना। ये एक्स है और ये 1 अपॉन में एफ एक्स है। और अगर एफ एक्स अगर मेरे पास ये है 1 + sin x, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी है। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो राइट। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है a/2 0 to f(x) dx। और इसको क्या लिख सकते हो आप, टू अपॉन में 1 + sin x भी लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे लिख दो 1 + sin x, ये कर दो π/2 और +1 अपॉन में 1 + sin of π - x। वही 2a वाली प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप। 0 to π/2, और ये 2 टाइम्स आएगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट। और 1 + sin x को नाउ यू कैन इंटीग्रेट इजिली। 1 + sin x को 10x/2 में कन्वर्ट करके कर सकते हो आप डायरेक्टली, कर सकते हो। अभी तो इसके आगे तो कर सकते हो 10x/2 में कन्वर्ट को। अब हो जाएगा बेटा, इस स्टेप के बाद में 10x/2 में कन्वर्ट करके हो जाएगा, इसके पहले नहीं होता। आप यहाँ पे कन्वर्ट करते तो नहीं होता, पहली स्टेप पे कन्वर्ट करते तो, क्योंकि एक्स दिक्कत देता ना। एक्स का क्या करते हैं आप, हमने अब एक्स को रिमूव कर लिया है, लिमिट 0 to π/2 आ गई है। अब आप 1 अपॉन में 1 + sin x को आराम से इंटीग्रेट करो, आपको जैसे भी करना है, मतलब लीनियर है तो आप डेफिनेटली उसको 10x/2 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तो कर लोगे इसको, मेरे को कराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लो बेटा। ये रही प्रॉपर्टी। इसमें भी वही है,
ये पूरा अगर एफ एक्स है तो आप देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो दिस पाई बाई टू 0 to पाई 10x अपॉन में sec x प्लस 10x dx. फिर सेम लॉजिक से, जैसे लॉजिक से यहाँ पे आया था, सेम लॉजिक से i इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई टू 10x अपॉन में sec x प्लस 10x. सेम लॉजिक से जो मैंने यहाँ पे यूज किया था. ये लिमिट आदि करने के लिए. हाँ तन्वी बोल. सर मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है हम्म. कि सर आपने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाई वो मुझे समझा, हम्म. फिर आपको 1 बाय मतलब पाई बाय 2 बाहर निकल गया। सो हाँ सर आपने उधर ही tan x/2 के फॉर्मूला में डायरेक्ट कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर अगर हम उसको m सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में तो मतलब एक लिमिट इन्फिनिटी और एक लिमिट 0 आएगा ना। चलेगा, तो उसमें भी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस स्टेप के हाँ बाद. सर। ओके। 0 to इन्फिनिटी हाँ हो जाना चाहिए. हाँ सर। चलो थैंक यू। करके देखना, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछना. अब 0 to पाई बाई टू 10x अपॉन में sec x प्लस 10x. अब ऐसा करता हूं मैं, sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं. नीचे कितना बच जाएगा? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x, जो कि 1 आ जाएगा. ये तो पूरा 1 आ जाएगा. और 10x sec x का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा. 10x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10x sec x का अलग, और 10 स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 करके इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बेटा एग्जाम्स में, है ना. अभी हाँ राइट, रिया वही प्रॉब्लम आ रही थी प्रीवियस पेज में. चलो एक और क्वेश्चन करो, बहुत फेमस क्वेश्चन है. यही जो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे वही पैटर्न का है, इसको एक बार आप सॉल्व कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा.
चलो हो गया बेटा। सेम प्रॉपर्टी अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो ये वही आ गया। अगर इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कर रहे हो, a/2 0 to a fx dx। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, यहाँ पे भी वही फुलफिल होती है वो कंडीशन। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में। π/4 0 to π/2 sin x cos x sin raised to the power 4। अब क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए? आई थिंक इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब हम कर देंगे π/4 0 to π/2 साइन इंटू कॉस ऊपर, नीचे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। पावर 4 में घुसना पड़ जाएगा यार। पावर 4 में घुसना पड़ेगा साइन। हाँ वही तो लिखा है मैंने, 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही लिखा है। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन राइट इट साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x का नहीं, तो भी फायदा नहीं मिलेगा तन्मय। लिख सकते हैं, फायदा नहीं मिलेगा। हम्म, अगर यहां से मैं i = π/4 आउटसाइड, अगर मैं cos की पावर 4 कॉमन ले लेता हूं तो साइन की पावर 4 + 1 अपॉन में cos की पावर 4। मतलब what I'm doing is I'm taking cos raised to the power 4 कॉमन। कुछ इस टाइप से आपके पास बचेगा, π/4 आउटसाइड, नो 0 to π/2। एक cos x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक 10x बन जाएगा और एक sec स्क्वायर x बन जाएगा, ये बन जाएगा। और नीचे 1 10 की पावर 4x + 1 बच जाएगा। ठीक है, ये cos और ये cos की पावर 4, cos क्यूब बचा, एक cos साइन के साथ मिलकर 10 बना दिया, और 1 अपॉन में cos स्क्वायर जो बचा वो sec स्क्वायर बन गया। अब हमारा काम हो गया, क्योंकि 10 स्क्वायर को मैं m पुट कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर x। सॉरी, इसको अच्छे से ही लिख देता हूं मैं पूरा। 10 स्क्वायर x = m सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 × 10x × 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx = dm। तो दिस π/4 will remain as it is, integration 0 to infinity अपॉन में m स्क्वायर + 1 dm डिवाइडेड बाय 1/2 बाहर, 10 इनवर्स ऑफ m, π/8 into π/2, pi square by 16 is your answer।
चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, राइट? इसको नोट कर लो। है ना? इसमें यही प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से भी लिखी हुई मिलेगी आपको। मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला केस, जब एफ ऑफ और जब दूसरा केस ये कंडीशंस, तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही लिखी हुई है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। है ना? अब जैसे यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ट्वाइस आ जाएगा, और अगर एक दूसरे के नेगेटिव आ गए तो जीरो आ जाएगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, नोट कर लो इसको। तो यही एक्चुअली यूज करते हुए भी आ रहे थे, हम टू टाइम्स कर रहे थे फाइनली। 2a-x = fx। इसके अंदर भी, इसके अंदर नहीं हुआ था पर्टिकुलरली,
इसके पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था, ये यहाँ पे पाई से पाई बाई 2 हो गया था और वो 2 टाइम्स हो गया था, ये 2 यहाँ पे आ गया था। तो प्रॉपर्टी वही यूज कर रहे थे, सिर्फ तरीका अलग है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ऑड एंड इवन फंक्शन की। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी एक लिख लो, -a टू अगर ये इंटीग्रेट कर दो आप किसी फंक्शन को एफ एक्स को, तो यू कैन राइट इट लाइक समथिंग 0 to a f of x प्लस f of माइनस एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो। कैसे लिख लो? तो सिंपल सी रीजन है, इसको इंटीग्रेट कर दो आप -a to 0 f of x dx प्लस 0 to a f x dx। ठीक है, ये तो लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर x की जगह माइनस m पुट कर देता हूँ, तो dx इज इक्वल टू माइनस डी एम आ जाएगा। तो ये जो लिमिट है ये आ जाएगी a to 0 माइनस आउटसाइड f ऑफ माइनस m डी एम, है ना। ये वाला माइनस मैंने बाहर ले ली, और अब जस्ट ऑपोजिट कर दूंगा मैं लिमिट को, 0 to a f ऑफ माइनस m डी एम लिख दूंगा। और ये जो बगल में था 0 से a एफ एक्स डी एक्स तो है ही है। अब फर्क पड़ता नहीं मैं m यूज करूं या x यूज करूं, तो बस x यूज करूंगा तो वापिस यही आ जाएगी। तो आप -a to a इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आप 0 से इंटीग्रेट करो, एक बार एफ एक्स को कर दो, एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स को लिख दो, इसको लिख दो। उसके बाद में फिर एक और प्रॉपर्टी में इसी से मिलती जुलती है, इसी पेज में बताता बट स्पेस नहीं है, उसको नेक्स्ट पेज में बता दूंगा। चलो बढ़ जाऊं आगे। यस, ऑड एंड इवन फंक्शन की, हाँ यहाँ पे डीएम होगा, करेक्ट। ऑड एंड इवन फंक्शन को अगर इसी में मैं अगर अप्लाई करूं, अगर इफ द फंक्शन इज ऑड, तो फंक्शन ऑड होता है तो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। और अगर फंक्शन इवन होता है तो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, राइट। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन -a to a एफ एक्स डी एक्स का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा अगर फंक्शन ऑड है तो, और -a to a
एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो ट्वाइस ऑफ 0 to a आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। ट्वाइस क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ट्वाइस आ जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे पूरी प्रॉपर्टी को लिख देता हूं कि द मेन प्रॉपर्टी इज एक्चुअली कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -a to a f of x dx, then this is equal to integration from 0 to a f of x plus f of minus x dx। एंड इसी का दूसरा वर्जन -a to a, मतलब जो ऊपर लिखा है वो इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी फंक्शन, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है भाई साहब, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इफ एफ एक्स इज ऑड then this is 0, and if fx is even function then this is 2 times of 0 to a fx dx। तो दोनों आप अलग अलग लिख लो, बट अब आपको पता है कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं और दोनों बहुत हेल्पफुल आती है, दोनों प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल। कैसे यूज आएगी मैं आपको बताऊंगा अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस पे। हाउ मेनी मोर प्रॉपर्टीज आर देयर? प्रॉपर्टीज तो एज सच ऑड इवन के बाद पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बाकी है, बस मेनली तो वही प्रॉपर्टी बाकी है बेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना वेटेज होता है इस चैप्टर का। नया नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज हैं, 6-7 प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेट होती हैं, चीजें रिलेट होती हैं, ग्राफिकली भी रिलेट होती हैं, बट सब कुछ यूज हो जाता है। इसको लिख लो बेटा, ये वाला पूरा कंटेंट मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है वैसे। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन देखो -π to π sin x dx, आंसर इज 0। एंड इनफैक्ट π/12 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि sin x एक ऑड फंक्शन होता है, तो -a to a इंटीग्रेशन में 0 आएगा इसका। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा आपको दे देता -π/6 to +π/6 इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power 11x, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हो, बट आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि आंसर 0 आएगा, क्योंकि sin की पावर 11x एक ऑड फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो प्रॉपर्टीज इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगी बेटा, जहां पे भी ऑड फंक्शन आ रहा है। रीजन भी बहुत सिंपल है इसका, ग्राफिकल रीजन बताता हूं मैं कि ऑड फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। जो भी ऑड फंक्शंस होता है वो मिरर इमेज होता है ओरिजिन के अराउंड, जैसे साइन एक्स हो गया, ये ओरिजिन पे मिरर इमेज होता है। तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, मतलब ये ऐसे जाता जाएगा। ओरिजिन पे मिरर इमेज का मतलब क्या है? इस पॉइंट की मिरर इमेज आप ओरिजिन पे निकालोगे तो यहाँ पे आएगी, ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है राइट। इसकी निकालोगे मिरर इमेज, यहाँ पे आएगी, इसकी मिरर इमेज निकालोगे ओरिजिन पे, तो फर्स्ट का थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ का सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये ऑड फंक्शन होता है। तो भाई जितना ऊपर आएगा, यहां तक इंटीग्रेट करो, उतना ही नीचे नेगेटिव भी आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके 0 हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन में इसीलिए आप -a to +a इंटीग्रेट करते हो तो 0 आता है। वहीं पे अगर आप इवन फंक्शन लोगे जैसे cos x का, तो ये cos x का होता है। अब व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर,
आपको पता है कि इवन फंक्शन जो होता है वो मिरर इमेज होता है वाई एक्सिस पे। तो आप जो एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा वही एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए वो क्या होता है 2 टाइम्स आ जाता है। यहीं पे अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मान लो -π/2 टू π/2 cos of 10x dx, so you can write it something like twice of integration 0 to π/2 cos of 10x dx। बाद में जो भी इसका इंटीग्रेशन अपने आप में जो भी निकल जाए वो तो आप निकाल सकते हो। cos 10x को इंटीग्रेट करो, 0 टू पाई बाई पुट करो। बट ये ऑड एंड इवन फंक्शन का रीजन भी है कि एक तो अपन ने मैथमेटिकली, तो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको प्रूव किया ही किया था, दिस इज द लॉजिकल प्रूफ कि ग्राफिकली आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्यों ऑड फंक्शन का 0 आ रहा -a2 है एंड -a2a इवन फंक्शन का ट्वाइस हो रहा है 0 टू a। तो वो ग्राफिकली पॉजिटिव और नेगेटिव जो एरिया निकल रहा है उनको ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है। चलो यहाँ पे एंड करूंगा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करते हैं अपन इसकी इसकी और इसके आगे वाली कुछ प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्लास में मेनली चैप्टर तो नहीं कंप्लीट करूंगा, इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट्स के जो क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के, फिर सम ऑफ लिमिट बाकी है। हाँ तो टाइम तो लगेगा अभी। डेफिनेट के बाद एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व के बाद में हमारे पास एरिया अंडर कर्व के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर रहेंगे इस वाले ट्रैक पे। हाँ मैं करता हूँ बेटा प्लान एक बार इनडेफिनेट का, पहले एक बार ये डेफिनेट के टेंशन खत्म हुआ है। चलो ठीक है ना, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।